माना, नहीं नेहरू ने माना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अंबेडकर का कथन जिंदा है तो तौकी रजा और ओवैसी जैसे लोग अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। जिस तौकीर रजा की आप बात तो क्या हाल करेंगे, इससे पहले भी उस तरह की बातें करते रहे हैं। देश में कई लोग भारत को डराने का काम करना शुरू किया है। कभी मदनी डराते कि 5 लाख लोग लेकर के आएंगे, अभी तौकी रजा डरा रहे हैं, कभी ओवैसी के भाई चिल्लाते। ये समझ क्या लिए हैं? ये कुछ लोग वोट की लालच में इनके तलवा चाट रहे हैं, देश को नहीं देख रहे हैं। इसी कारण ऐसे लोग समाज में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। तौकी रजा को खुली चुनौती है कि अब बदला हुआ भारत है, अब बदले हुए भारत में कोई चुनौती मत दे। लेकिन दादा, सिर्फ ओवैसी और तौकीर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने पुराने नेता हैं, उन्होंने कल बयान दिया, संविधान बचाओ सम्मेलन चल रहा था मुंबई में, उन्होंने कहा कि अगर इस देश को खतरा है तो बीजेपी और आरएसएस से खतरा है, अगर इस देश को खतरा है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से खतरा है। इस देश को अगर खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है, जो भारत के अंदर गृह युद्ध करवाना चाहता है, और उसका नाम है राहुल गांधी, जो आज देश के अंदर अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। और ये अनरेस्ट पैदा करके भारत में केवल गृह युद्ध नहीं कराना चाहते, गृह युद्ध करा करके भारत को तबाह और बर्बाद करने की सोच रखते हैं। लेकिन खड़गे साहब, ये मंशा आपकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि बदला हुआ भारत का नौजवान जग चुका है और आपकी नीतियों को समझ चुका है। एक सवाल है, चूंकि आपने राहुल गांधी का जिक्र कर दिया और पर शपथ ली है, उस कार्यक्रम में एलओपी आमतौर पर हम देखते हैं कि होते हैं, लेकिन राहुल गांधी एलओपी के तौर पर वहां पर मौजूद ही नहीं थे उस कार्यक्रम में। राहुल गांधी को अगर संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा हो तब तो, क्योंकि जब भरोसा ही नहीं है तो चीफ जस्टिस के ओथ में कहां से पहुंचेंगे। यही कारण है कि वो नहीं आए। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में या संविधान में भरोसा नहीं? जब उनके मन लायक होता तो कोर्ट को धन्यवाद देते, नहीं मन लायक होता तो कोर्ट को गाली देते। जी कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये तमाम चीजें चल रही हैं, आखिरकार इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, इन दो जो नारे हैं, इनके पीछे इतनी संजीदा क्यों है? आप देखें आज क्या कारण है कि कांग्रेस के पास पत्र देता हो, देश के मुस्लिम संगठन के उल्लमा ये देता हो 17 मांगों के साथ। ये वोट की लालच में देश को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, देश को बांट देना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं एक रहोगे, सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये कांग्रेस पार्टी वोट की लालच में देश को बांट करके देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। झारखंड में आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। झारखंड में भी वही है। आज जेएमएम कांग्रेस मिलकर के रोहिंग्या और बांग्लादेशी अन्य मुसलमानों के साथ मिलकर के तबाह और बर्बाद कर चुका है, वहां का डेमोग्राफी चेंज कर चुका है वोट की लालच में। हेमंत सोरेन और कांग्रेस समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है वोट की लालच में। इसीलिए कहते हैं एक रहोगे, सेफ रहोगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।